हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हम 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, आपको पता होगा 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे 5.6 एक्सरसाइज। आप सोच रहे होगे सर 5.5 एक्सरसाइज क्यों नहीं शुरू कर रही, तो मैं उसका रीज़न बताता हूँ। 5.6 एक्सरसाइज जो है 5.3 से बिल्कुल मेल खाती हुई है, बिल्कुल मैच करती है। ठीक है, उससे इसलिए मैं 5.6 एक्सरसाइज पहले शुरू कर रहा हूँ। फिर 5.6 एक्सरसाइज आज ख़त्म कर देंगे हम। फिर आज ख़त्म करने के बाद हम कल से 5.5 एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 5.5 एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज से थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, वैसे तो इजी है बहुत, पर इनसे थोड़ी सी अलग है। इसलिए ये 5.6 एक्सरसाइज जो थी बिल्कुल पीछे एक्सरसाइज की तरह थी, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर थी। तो मैंने सोचा कि पहले 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चों को भी आसानी होगी और उन्हें परेशानी भी नहीं आएगी, उन्हें लगेगा कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा मकसद आपको बुक कंप्लीट कराना ही नहीं है, मेरा मकसद आपको अच्छे तरीके से समझाना भी है कि आप सीख जाओ। ठीक है, सारी चीज़ें आपके समझ में आएँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करो। ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा पाऊँ। तो दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कल से मैं मैथ की क्लास शुरू करने के लिए सोच रहा था। अगर आपको अच्छे लगे, अगर आप चाहते हो मैथ की क्लास शुरू करूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए मैं मैथ की क्लास शुरू करने के लिए सोच रहा था। अगर आप चाहते हो मैथ की क्लास शुरू करूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने आपको एक बात और किया था कि मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, मॉक टेस्ट मैं आज लेकर नहीं आया हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाया। ठीक है, पर आपको इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ, जब तक आपको दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, जब तक आपको 50 मॉक टेस्ट का मैंने वादा किया, 50 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे मुझे एक दिन में 3 मॉक टेस्ट लाने पड़े। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो अपने आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ समझा देता हूँ। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.6 एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ, मान लो ए बी सी डी, इसका कोड मैं आपको देता हूँ। इसका कोड, ठीक है, लैंग्वेज तो आपको लिखी आएगी। ठीक है, जिस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे लैंग्वेज तो आपको मिल जाएगी। इसे मैं लिखता हूँ हैज प्लस स्टार ये। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ बी सी डी ए का कोड क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ इसका कोड हमें दिया है ये, तो इसका कोड क्या होगा। तो आप डायरेक्टली बताओगे सर बी का कोड कितना था, बी का कोड तो प्लस है, तो हम पहले प्लस लिख देंगे। और फिर आप बोलोगे सर सी का कोड ये था स्टार, तो सी का कोड स्टार लिख देंगे हम। फिर आप बोलोगे सर डी का कोड ये है, फिर हम इसे लिख देंगे। फिर आप बोलोगे सर ए का कोड हैज था, तो हम हैज लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ये। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, इतनी सी बात है और पूरी एक्सरसाइज खत्म है। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 में से मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और 7 से 8 क्वेश्चन आपको दे भी सकता हूँ। ठीक है, आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आपको अपने होमवर्क ही करना होगा आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सबके आंसर मैं आज अब बता दूंगा। आप अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपसे आंसर नहीं आता है तो मुझे टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन बता देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको वहीं पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बुक को कंप्लीट कर पाएंगे, वरना ऐसे बुक हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी मोटी बुक अगर आपके पास होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नीचे पहली पंक्ति में बड़े अक्षर तथा दूसरी पंक्ति में प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। दिए गए अक्षरों के लिए सही कूट चुनिए। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसी सारणी बनी हुई देखकर छोड़कर चले जाते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, आपसे किसका पूछा है? आप बोलोगे सर बी ई ए एस टी का पूछा है। ठीक है, बी ई ए एस टी का। तो मैं आपसे कहूँगा बी का कोड क्या है, तो आप बोलोगे आपको इस सारणी में देखना है बी का कोड, बी कहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर बी तो यहाँ पर है, बी का कोड ये है, क्या है, ये है।
एक लाइन है एक तरीके की, ठीक है ये। और आपसे पूछूं ई का कोड, तो आप बोलोगे सर ई यहाँ पर है, ई का कोड इसने दे रखा है भाग का निशान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं आपसे ए का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए का कोड सबसे शुरू में है स्टार। अभी मैंने इस तरीके से तो आपको समझाया था, ठीक है। ए का कोड कितना है, प्लस, ठीक है, कितना है प्लस। अब एस का कोड बताओ आप मुझे, आप बोलोगे सर एस का कोड है हैज। एस का कोड कितना है हैज। अब क्या बचा, टी बचा। अब मैं आपसे पूछूं टी का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर टी का कोड है ये निशान, ठीक है, कौन सा वाला निशान, ये वाला निशान। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। ये किस ऑप्शन में है, ये किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर आंसर तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है IBPS PO, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही पहले कराए थे मैंने, आपने देखा होगा। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देख लेंगे। आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, यदि कि सांकेतिक भाषा में इसका कोड ये दे रखा है इसने, और इसका कोड ये दे रखा है, तो इसने पूछा है SAME, सेम का कोड क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अगर आप पहली वीडियो देखे हो तो, ठीक है। वरना आपको मैं 2-4 क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा। यहाँ पर देखेंगे GUEST, ठीक है। इसका कोड कितना दे रखा है 53@2, ठीक है। और आगे दे रखा है MEAN। इसका कोड क्या दे रखा है 6@4 हैज। कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूछा है SAME का कोड क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अभी बिल्कुल आपको बताया था, शुरू में आपको समझाया भी था, और पहला क्वेश्चन भी मैंने कराया था। आपको एस का कोड देखना है। एस का कोड आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, इसमें आपको एस का कोड मिल जाएगा, ठीक है। एस को क्या लिखा गया है, इसने कहा है एस को इस तरीके एस लिखना है, उसे काट देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपसे पूछूंगा ए का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए का कोड यहाँ से मिल जाएगा 4। ए का कोड कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा एम का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एम का कोड 6 होगा, यहाँ से मिल जाएगा एम का कोड 6। अब मैं आपसे पूछूंगा ई का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे ई का कोड है @ ठीक है। आप दोनों जगह से देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो ई का कोड, और ई का कोड यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है, कितना @ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी हक बनता है कि इतना तो कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेगा। चलो एक कोई और समझा देता हूँ मैं, कभी हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो, ठीक है। SBI क्लर्क 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे BEAK, इसको क्या लिखा गया 5 डेल्टा 3, और ये तारा बनने है, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, और इसके अंदर ये काला हो रहा है, ठीक है, इतना तो ध्यान रख सकते हो आप। आगे देखेंगे DRIBE, ठीक है, इसको क्या लिखा गया 4-2 % का निशान है, फिर 1 है, फिर डेल्टा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने पूछा है DAR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, DARE को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया है कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, डी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी का कोड है 4। कितना है डी का कोड 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछूँ मैं ए का कोड क्या होगा,
तो आप बोलोगे सर ए का कोड आ जाएगा 3। ए का कोड कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से देखना मुझे, इसमें से और इसमें से कहीं से ही मुझे मिल जाए, मुझे वही कोड देखना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ए का कोड 3। अब मैं पूछूँ आपसे आर का कोड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आर का कोड होगा 2। कितना होगा 2। अब मैं आपसे पूछूँ ई का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ई का कोड होगा डेल्टा। ई का कोड यहाँ से भी देख सकते हैं और ई का कोड यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों जगह सेम मिलेगा, ठीक है। कितना होगा ये डेल्टा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 2 डेल्टा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर पहला क्वेश्चन समझ नहीं है, दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ लास्ट तक आप कोई कन्फ्यूजन ना बचे, क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में गेट को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूँ, पर 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपके समझ में आ जाए। बहुत कम वैकेंसी मिलती है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी जल्दी सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे GATE, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड है 5, फिर ये तारा, ठीक है, फिर ये 3, फिर ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। फिर TOUR, ठीक है। इसको लिखा गया 3 2 डेल्टा %, ठीक है। फिर आगे इसने पूछा है URGE, ठीक है, URGE। तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, यू का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यू का कोड होगा डेल्टा। कितना होगा यू का कोड डेल्टा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डेल्टा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताना आर का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आर का कोड होगा %। कितना होगा %, तो मैं यहाँ पे % लिख दूंगा, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं जी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी का कोड यहाँ से मिल जाएगा कितना 5। कितना मिल जाएगा 5। अब मैं आपसे पूछूं ई का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ई का कोड यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ई का कोड ये है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करके बताया करो, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट होता हो, ठीक है, कमेंट करके जरूर शेयर करो, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है। मैं आगे वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं डायरेक्टली कराऊंगा, ठीक है। LIC ADO में आया क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम होता है LIC ADO, ठीक है, अधिकारी रेंज की नौकरी है, अच्छा एग्जाम लेती है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने, ठीक है। बिल्कुल पहली वीडियो की तरह है। अगर आपने ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो पहली वीडियो आप मेरी जाकर देख सकते हैं, पहली वीडियो देखेंगे लास्ट वीडियो तक, ठीक है, आपके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे किसका कोड बताना है आपको इसका कोड बताना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ARTERY, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ए का कोड पता होना चाहिए, तो आप ए का कोड कहाँ से निकालोगे, तो आप ए का कोड यहाँ से निकालोगे। आप बोलोगे सर पीछे से दूसरे नंबर पे है ए, तो पीछे दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या लिखा गया था, इसको ये लिखा गया था ना, तो पीछे दूसरे नंबर पे है ए, तो पीछे दूसरे नंबर पे 9 है, तो कितना हो जाएगा इसका कोड 9 हो जाएगा, ठीक है। आप पहले भी कर सकते हैं, जैसे मैंने चौथा क्वेश्चन करा था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। रफ कॉपी में आप किस तरीके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, एक के नीचे एक लिख के नीचे, ठीक है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। पर मुझे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, आज 25 क्वेश्चन है, तो इस तरीके टाइम काफ़ी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, पहले 9 आ जाएगा। आगे क्या देखेंगे हम, आर का कोड देखना है हम, आर का कोड, ठीक है। तो आर का कोड आप देखोगे शुरू से दूसरे नंबर पर आर था, ठीक है, तो शुरू से दूसरे नंबर पर %, ठीक है, कौन सा %, तो आर का कोड क्या हो जाएगा %।
आप आर का कोड यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी परसेंटेज ही आएगा, ठीक है। अब मुझे टी का कोड बताना है, तो आप बोलोगे सर टी सबसे शुरू में है, यहाँ पे टी सबसे शुरू में है, तो इसका कोड भी सबसे शुरू वाला होगा 7, ठीक है। कितना होगा? 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं ई का कोड क्या होगा, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पहले वाले से भी निकाल सकते हो ई का कोड, और इस वाले से भी निकाल सकता हूँ मैं। ई का कोड पीछे दूसरे नंबर पे है, तो पीछे दूसरे नंबर का इसका कोड होगा, कितना होगा? हैज। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे आर का कोड पूछूं, तो आप कहोगे सर आर का कोड अभी तो बताया था %, ठीक है। और बाई का कोड तो आप डायरेक्टली बता दोगे, बाई लास्ट में है तो लास्ट में 8 है, तो बाई का कोड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। ये ऑप्शन नंबर सी में, तो 5 में का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है यदि इतने का कोड इतना है, इसका कोड इतना है, तो इसने पूछा एम ओ डी ई का कोड क्या होगा। बहुत आसानी से लगा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसका कोड बताना है? एम ओ डी ई, इसका कोड बताना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एम का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एम कहाँ है? एम यहाँ पर है। मैं बोलूँगा एम कहाँ, पीछे से आगे से। आप बोलोगे सर पीछे से दूसरे नंबर पे है, तो मैं कहूँगा इसका कोड भी पीछे से दूसरे नंबर वाला ही होगा। कौन सा होगा? %। तो एम का कोड क्या होगा? %। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मैं आपसे ओ का कोड पूछूं, तो आप बोलोगे सर ओ का कोड शुरू से दूसरे नंबर पे है इसमें, तो शुरू से दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। कोड हो जाएगा, इसका मतलब @ इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे डी का कोड पूछूं, तो आप बोलोगे सर डी सबसे शुरू में है, तो सबसे शुरू वाला इसका कोड हो जाएगा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5। अब मैं आपसे ई का कोड पूछूं, तो आप बोलोगे सर ई इसमें नाम में ई सबसे लास्ट में है, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले इसका कोड हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये किस ऑप्शन में? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड आपको बताना है, ठीक है। RBI क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसानी से करेंगे, जैसा हम हर क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, जो आपको करने होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे मुझको मैसेज कर देना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको वहीं पर क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगा है, ठीक है। तो मुझे किसका कोड बताना था? LOGS, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एल का कोड क्या होगा, तो आप बता दोगे डायरेक्टली सर एल इसमें आया हुआ है, एल इसमें है और सबसे लास्ट में है, तो मैं कहूँगा इसको क्या लिखा गया है। आप बोलोगे इसको ये लिखा गया है, तो सबसे लास्ट वाला इसका कोड होगा, क्या होगा? तारा। तारा बोल सकते हैं इसे, जो आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैं तो आपको तारा बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये कोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कलर भर सकते हो, पर आपको क्या, आपको तो आंसर से मतलब है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं ओ का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ओ आया हुआ है इसमें गोन में, ठीक है। तो इसमें ओ आया हुआ है, मैं बोलूँगा कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ओ शुरू से दूसरे नंबर पे है, तो शुरू से दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा @, ठीक है। कौन सा कोड हो जाएगा इसका? @। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे। अब मैं पूछूं जी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी सबसे शुरू में आया हुआ था, तो सबसे शुरू वाले इसका कोड हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा इसका कोड? 5। कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं आपसे पूछूं एस का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एस इसमें आया हुआ था और सबसे शुरू में आया हुआ था, ठीक है। तो सबसे शुरू वाला इसका 6 कोड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कोड इसका? 6। तो ये किस ऑप्शन में हमारे? आप बोलोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में ट्रेन का कोड इतना है, इसका कोड इतना है, तो आइटम का कोड इसने पूछा है, ठीक है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं, किसका कोड बताना है, आई टी ई एम। ठीक है, मैं इतनी दूर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा आई का कोड क्या है, मैंने आप पूछा आपसे आई का कोड क्या है, तो आपने कहा सर आई ट्रेन में आया हुआ है, ट्रेन में है आई, और मैं पूछूंगा आई है कहाँ, तो आप बोलोगे सर पीछे से दूसरे नंबर पे है, पीछे से दूसरे नंबर पे है आई, तो मैं कहूँगा पीछे से दूसरे नंबर वाला हमारा इसका कोड होगा आई का। तो पीछे दूसरे नंबर वाला कोड इसमें क्या है, पीछे दूसरे नंबर पे क्या कोड है, आप बोलोगे सर 7। कितना कोड है, 7। तो हमारे यहाँ आई का कोड कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूँ टी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ट्रेन में टी सबसे शुरू में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा सबसे शुरू वाला इसका कोड हो जाएगा 3। कितना कोड हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मैं आपसे पूछूँ ई का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ई यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ई यहाँ पर आया हुआ है इसमें, तो मैं बोलूँगा ई कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर शुरू से दूसरे नंबर पर ई है, तो मैं बोलूँगा शुरू से दूसरे नंबर वाले इसका कोड हो जाएगा ये। ठीक है, क्या कोड हो जाएगा, ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूँ एम का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एम सबसे शुरू में आया हुआ है यहाँ पर, तो सबसे शुरू वाला इसका कोड हो जाएगा 4। कौन सा कोड हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 73। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। IUPAC क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। यदि कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसका कोड क्या होगा। ठीक है, आसानी से कर लेंगे, और मुझे लगता है आपने क्वेश्चन कर भी लिया हुआ ये। ठीक है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, सारी वीडियो में मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा। अगर जिसने मेरी शुरू से वीडियो देखी है तो उसे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, उसने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे अब तक। ठीक है, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। किसका कोड बताना था मुझे, आप बोलोगे FEDS का कोड आपको बताना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे F का कोड बता दो, F का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर F जो है यहाँ पर आया हुआ है इसमें। ठीक है, इस शब्द में F आया हुआ है, और F शुरू से और लास्ट से तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तीसरे नंबर पे F, तो यहाँ भी तीसरे नंबर वाला हमारा इसका कोड होगा। तीसरे नंबर पर कौन है, 3 है। ठीक है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 3 इसका कोड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ देखा ई का कोड क्या होगा, तो आप ई का कोड जहाँ से इजी लगे आप वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, आप ई का कोड यहाँ से निकाल सकते हो। सबसे लास्ट में ई है, तो सबसे लास्ट वाला इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला इसका कोड हो जाएगा कितना, हैज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हमने देखा डी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी आया हुआ है इसमें, पीछे से दूसरे नंबर पर, पीछे दूसरे नंबर पर मतलब परसेंटेज। डी का कोड कितना होगा, %। अब मैं आपसे पूछूं एस का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एस इसमें सबसे शुरू में आया हुआ है, तो सबसे शुरू वाला इसका कोड हो जाएगा 5। एस का कोड कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 हैज %5। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसका कोड आपको बताना था। ठीक है, IUPAC क्लर्क 2010 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, IUPAC क्लर्क 2010 में आया वो क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन होते हैं, देखते हो जाते हैं क्वेश्चन, 1 सेकेंड लगता है, 1 से 2 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल पहले तरीके से करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे किसका कोड बताना है, इसका कोड बताना है, तो इसे लिख लेंगे CITE। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सी का कोड लिखना। अब मैं आपसे पूछूं सी का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सी इसमें आया हुआ कोड में। ठीक है, मैं बोलूँगा सी कहाँ है, सबसे शुरू में, तो इसका कोड में सबसे शुरू वाला है इसका 5 सी का कोड हो जाएगा। ठीक है, कितना कोड हो जाएगा सी का, 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम आई का कोड कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आई इसमें आया हुआ है टाइल में। ठीक है, मैं बोलूँगा आई कहाँ पर, आप बोलोगे सर शुरू से दूसरे नंबर पर आई, तो मैं बोलूँगा शुरू से दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड हो जाएगा शुरू से दूसरे नंबर वाला, तो इसका कोड क्या है, इस तरीके से। ठीक है, आगे आपको टी का कोड बताना है, तो आप बोलोगे, आप कहीं से भी निकाल सकते हो टी का कोड,
यहाँ से यहाँ भी टी है, यहाँ से भी कोड निकाल सकते हो टी का, और यहाँ भी टी है, यहाँ से भी टी का कोड निकाल सकते हो, ठीक है। तो टी कहाँ है सबसे लास्ट में, कैसे हो गया ये, तो दोस्तों आप समझ गए होगे, ये थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। आप समझ गए होगे, डायरेक्टली इसका आंसर आ गया, यहाँ तक तो हम आए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ पूरा कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ तक तो हमने निकाल ही लिया था, तो ये एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। हाँ पूरा सोल्व कर सकते हो, आपके पास रफ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने यहाँ ही छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में इसका कोड इतना है, डियर का कोड इतना है, तो लोड का कोड हमें बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जिसका कोड हमें बताना है उसे लिख लेते हैं, LOAD, ठीक है, LOAD। हमें क्या करना है, L का कोड लेना है। किसका कोड लेना है, L का कोड। आप बोलोगे सर L इसमें है, ये L का कोड यहाँ से मिलेगा। L का कोड कहाँ सबसे लास्ट में L, तो L का कोड सबसे लास्ट वाला होगा, कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूं O का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर O इसमें है और दूसरे नंबर पे है, ठीक है, तो इसका कोड क्या है, दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं A का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे A है इसमें डियर में, ठीक है, और कहाँ है, पीछे से दूसरे नंबर पर है A, तो पीछे से दूसरे नंबर पर कितना है, यहाँ पर इसमें पीछे दूसरे नंबर पर क्या है, क्या है, आप पीछे से दूसरे नंबर पर लगा सकते हो। तो दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक सी लग रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 अक्षर हैं, यहाँ पर 4 अक्षर और यहाँ पर कितने दे दिए, 5 दे दिए इसने, ठीक है, कितने दे दिए, 5 दे दिए, इसलिए ये तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये कोड नहीं बनेगा इसका। ए का कोड यहाँ से हम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए का कोड कैसे क्लियर कर पाएंगे, यहाँ पर 4 अक्षर हैं हमारे और यहाँ पर कितने दे दिए इसने, 5 दे दिए, ठीक है, तो यहाँ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ए का कोड हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डी का कोड तो हमें पता चल जाएगा, डी का कोड तो हम यहाँ से पता लगा लेंगे, ठीक है, मॉडल में डी का कोड मिल जाएगा, मॉडल में डी का कोड कहाँ, डी कहाँ है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है, डी कहाँ है, तीसरे नंबर पर है, तो डी कहाँ है, तीसरे नंबर पर, किसका कितना कोड मिल जाएगा, 3, लास्ट में 3 आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 1 और लास्ट में 3, 2 1 लास्ट में 3, 2 1 लास्ट में 3, इसका मतलब यहाँ से हम क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है, यहाँ से हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो ऑप्शन में ये भी मिलेगा कि आंकड़े अपर्याप्त या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा, इनमें से कोई नहीं आपको लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा ना, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। मान लो इसका डियर का कोड इन्होंने दिया है DEAR, ठीक है, ये 4 अक्षर थे, तो यहाँ 4 3 ये इसका कोड दिया है इसने, ये ठीक है, %8, इसका मतलब 5 कहाँ से आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, 5 अक्षर थे तो 5 ही इसको वैल्यू देनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। या आंकड़े अपर्याप्त होता तो आंकड़े अपर्याप्त हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। वरना अगर ये लास्ट में 5 नहीं देता, अगर लास्ट में 5 नहीं देता, इतना ही देता, तो हम यहाँ से आराम से निकाल देते। ए का कोड कितना आया था, ए का कोड परसेंटेज आया था, वो परसेंट आता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर ए हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार अगर चलेंगे, अगर मिसप्रिंट मानते हुए अगर हम चलते हैं इसमें, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर 5 को हम नहीं मानते लास्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इतना ही मान के चलते हैं तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बुक में मिसप्रिंट कर देते हैं कभी कभी, ठीक है, छपाई में गलती हो जाती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको अपना बेसिक क्लियर करना है बस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो सभी को उसके नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, सभी को उसके नंबर दिए जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आए वो क्वेश्चन है LIC ADO में। ये देखिए सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो इसका कोड हमें बताना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेंगे, जैसे सारे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, अभी 15 क्वेश्चन तक मैं आपको कराऊंगा, फिर आगे के 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और मैंने आपको बता दिया जो क्वेश्चन नहीं हो
मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर मुझे आप कर सकते हो कमेंट के सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है किसका कोड बताना है आपको, OATS का कोड आपको बताना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं ओ का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ओ का कोड ओ इसमें मिलेगा, ठीक है। ओ कहाँ मिलेगा, इसमें। ओ का कोड कितना होगा, वो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर वाला इसका कोड होगा 3, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होगे, आप इतना तो समझ ही गए होगे, ठीक है, क्योंकि पहली क्लास का बच्चा समझ सकता है, इतने धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओ का कोड कितना होगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप देखेंगे ए का कोड कितना होगा। ए का कोड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए मिलेगा स्टार में से, तो ए का कोड क्या होगा, ए यहाँ से पीछे से दूसरे नंबर पर है, ठीक है, तो पीछे से दूसरे नंबर वाला इसका कोड होगा, क्या कोड हो जाएगा इसका स्टार इस तरीके से तारे की तरह कोड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाती है बनाने में, पर आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं टी का कोड कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टी का कोड आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और टी का कोड आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, जहाँ से मर्जी करे वहाँ से निकाल सकते हो। तो टी सबसे शुरू में था, तो टी सबसे शुरू में इसका कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोड इसका, ठीक है, ये हो जाएगा इसका कोड, ये इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एस का कोड क्या हो जाएगा, तो आप एस का बता दो कि सबसे शुरू में एस यहाँ पर है, स्टार में सबसे शुरू में है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन इन्हें आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है, फिर भी मैं आपको 15 क्वेश्चन तक बता देता हूँ, 15 के बाद आप अपने आप कर लेना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से करते हैं, किसका कोड बताना है, MOAN, ठीक है। तो आपसे पूछूं मैं M का कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर M इसमें है और M सबसे शुरू में है, तो सबसे शुरू वाला इसका कोड होगा, ठीक है। आप M का कोड यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों जगह सेम आएगा, तो कितना हो जाएगा इसका कोड, इस तरीके इसका कोड हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं O का कोड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें है O दूसरे नंबर पर शुरू से, तो दूसरे नंबर वाला इसका कोड हो जाएगा कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे। मैं आपसे पूछूं ए का कोड क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो ए का कोड, ठीक है, पीछे से दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पर 7, ठीक है। एन का कोड आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही बता सकते हो अब तो, कितना हो जाएगा एन का कोड, यहाँ पे एन सबसे लास्ट में था, तो सबसे लास्ट वाला ये स्टार या तारा जो बोल सकते हो आप, ये इसका कोड हो जाएगा, ठीक है, जो भी इस तरीके से बन नहीं रहा, ठीक है, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ध्यान रखेंगे, ये इसका कोड हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये, किस ऑप्शन में है ये, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए सांकेतिक भाषा में इसका कोड इतना है, लुक का कोड इतना है, तो लोड का कोड क्या होगा, ठीक है, लोड का कोड बताना है आपको। तो बिल्कुल पहले की तरह, कोई भी इसमें नया नहीं है, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है, जो भी नया होगा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल पहले की तरह है, ठीक है। तो हमें किसका कोड बताना है, LOAD, ठीक है। एल का कोड आपको पता होगा, एल यहाँ सबसे शुरू में है और इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है, तो सबसे शुरू वाले इसका कोड होगा, क्या कोड होगा इसका, ये इसका कोड होगा, ठीक है। अब मैं आपसे ओ का कोड पूछूं, तो आप बोलोगे सर ओ का कोड कितना है, 2 बार ओ आया हुआ, तो 2 बार ही हैज आया हुआ, ठीक है। ओ का कोड कितना हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। अब ए का कोड अगर आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे शुरू से इसमें आया हुआ ए, शुरू से तीसरे नंबर वाला इसका कोड है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा, इसका कोड कितना हो जाएगा ए का, तो आप बोलोगे ए का कोड कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसमें तीसरे नंबर वाला ए तीसरे पे आया हुआ, तो इसमें तीसरे नंबर पर कौन सा है, ये है ए, इसके ये है, ठीक है, तारा, कौन सा तारा तीसरे नंबर पे, तो ये तारा हमारा इसका कोड हो जाएगा, जैसे भी आप बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तारा हमारा कोड हो जाएगा। अब हमें डी का कोड बताना है, डी सबसे शुरू में था और @ सबसे शुरू में है, ठीक है, ये हमारा कोड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14 का, हमारा आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर
डी हमारा करेक्ट है। ये देखो तारा है, इसे ध्यान रखना है, अंदर से काला है, ठीक है, पर आपको समझना, ओनली समझना, ठीक है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे सारे। तो आगे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। कितने क्वेश्चन है आगे के, देखता हूँ कितने क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 11 क्वेश्चन हो रहे हैं शायद, तो ठीक है, हमको होमवर्क के लिए। अगर जिसका क्वेश्चन आपको नहीं होता तो मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे कमेंट कर दोगे सर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पूछना है तो आंसर भी मुझसे आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, अगर कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी कुछ भी नया नहीं है, इसे भी आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कुछ नया नहीं है, इसे भी आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी नया होगा जिसमें तो मैं उसे बताऊंगा आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दूंगा आपको जिससे आपको करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, LIC एडीओम आयोग क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या गारंटी लेता हूँ, एक बार जितना मैं करा रहा हूँ बस इतना कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन थे और आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, लास्ट हो गई एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज खत्म हो गई। 5.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे कल, ठीक है। उसे ठीक से समझाने की कोशिश करूंगा, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों कल मैं मैथ शुरू करने के लिए कह रहा हूँ, मैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैथ शुरू करूँ या नहीं करूँ, कौन सा चैप्टर आप चाहते हो, या जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है।